नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सविता ठाकुर। आज दोपहर न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। बाथू पुल के पास बैजनाथ की कार का एक्सीडेंट, एक लेन से दूसरी लेन पर जाकर पलटी गाड़ी। नवरात्र से ठीक पहले कांगड़ा में अव्यवस्था, अंधेरे में ठोकरें खाते रहे श्रद्धालु। धीरा में गरजे मजदूर, सरकार और कल्याण बोर्ड के खिलाफ निकाली रैली। रेल आईटीआई में इंटरव्यू देने पहुंचे आईटीआई होल्डर, बद्दी की कंपनी ने लिया साक्षात्कार। लुहणु घाट पर भव्य सतलुज महाआरती, बनारस से आए आचार्यों ने किया मंत्रोच्चारण। चंबा में रिटायर्ड बैंक कर्मचारियों का मंथन। This bulletin is brought to you by Rainbow International School, Nagrota Bagwa, The Magnet Public School, Hamirpur, and The Roots Country School, Baghi, Shimla. अब खबरें विस्तार से। मटौर शिमला 4 लेन पर बाथू पुल के पास बुधवार को लगभग 12 बजे एक कार अनियंत्रित होकर एक लेन से दूसरी लेन पर लगभग 10 फुट नीचे जा गिरी और पलट गई। गनीमत ये रही कि दूसरी लेन से जा रही कोई गाड़ी उसकी चपेट में नहीं आई। गाड़ी में 3 लोग सवार थे जो कि बगलामुखी से अपने घर बैजनाथ जा रहे थे। कार सवार तीनों घायलों को एनएच की एम्बुलेंस से टांडा मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। चलो कोई नहीं, बैठ जाओ। एम्बुलेंस के लिए बोल दिया है। एक लेन से दूसरी लेन पे जा पहुंची गाड़ी। धार्मिक नगरी कांगड़ा में आगामी चैत्र नवरात्र को लेकर जहां प्रशासन रोजाना बेहतर सुविधाओं के बड़े बड़े दावे कर रहा है, वहीं जमीनी हकीकत इन दावों से बिल्कुल उलट नजर आ रही है। बीती रात कांगड़ा के मुख्य बाजार सहित शहर की कई गलियों में अंधेरा पसर गया, जिससे आम लोगों और श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालात ऐसे थे कि राहगीरों को अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए अंधेरे में ही ठोकरें खाते हुए गुजरना पड़ा। इस संबंध में नगर परिषद के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी RS वर्मा ने कहा कि मुझे इस समस्या की पहले जानकारी नहीं थी। अब मामला संज्ञान में आया है और संबंधित टीम को निर्देश दे दिए गए हैं। आज ही स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया जाएगा ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
धीरा में बुधवार को मजदूरों ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर के राज्य महासचिव रविंद्र सिंह रवि ने कहा कि अगर 1 महीने में कांगड़ा के मजदूरों के क्लेम पास ना हुए तो सरकार के पुतले जलाएंगे। इस दौरान रविंद्र सिंह रवि के नेतृत्व में एक रैली भी निकाली गई और एसडीएम कार्यालय धीरा में हिमाचल प्रदेश निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड को जमकर कोसा। राज्य महासचिव ने कहा कि कल्याण बोर्ड में सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जिला कांगड़ा के 800 क्लेम भेजे गए थे, जो वहां ढोल फांक रहे हैं। हमारे ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर की ओर से मजदूरों के न्याय दिलाने के लिए आज धीरा में प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में हमारी मुख्य मांगें हैं, जो कुछ भारत सरकार से हैं और कुछ प्रदेश सरकार से। प्रदेश सरकार ने पिछले 4 वर्षों से निर्माण मजदूरों की योजनाएं गैर कानूनी तरीके से बंद की हुई है। सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बड़ा हैरानीजनक एक ऐतराज़ लगाया गया है कि जिन बच्चों ने छात्रवृत्ति के फॉर्म भरे थे, उन फार्मों के ऊपर जो प्रिंसिपल की स्टैंप है वो फीकी है। मतलब कितना अफसोसनाक ये उनका वक्तव्य है कि प्रिंसिपल की जो स्टैंप है वो फीकी है। वो ज़िंदगी में मैंने आज पहली बार ये ऐतराज़ देखा है। और 1.5 लाख मजदूरों के क्लेम 3 सालों से बिना किसी वजह से पेंडिंग हैं और बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद, बार बार मुख्यमंत्री जी से बताने के बावजूद सारे के सारे अधिकारी एंटी लेबर पॉलिसी बनाने में व्यस्त हैं। और इसी संदर्भ में ये जो धरने हैं लगातार जारी रहेंगे। और एक धरना धर्मशाला में हो चुका है, अगला धरना 20 तारीख को पालमपुर एसडीएम दफ्तर में लगेगा। इसमें हमारी 2 मांगें भारत सरकार से भी हैं, जिसमें जो मजदूरों का भविष्य निधि 15,000 तनख्वाह के ऊपर कटता था वो अभी तक नहीं बढ़ाया गया है। इसके कारण देश के 10 करोड़ लोग ईएसआई और भविष्य निधि योजना से वंचित हो गए। ये हमारी मांग है। और इसके अतिरिक्त जो ई श्रम कार्ड भारत सरकार ने बनाए थे, वो 5 करोड़ मजदूरों को ई श्रम में रजिस्टर किया था, वो सब के सब रद्द कर दिए हैं। इन मांगों के लिए आज ये धरना प्रदर्शन हो रहा है और लगातार जारी रहेगा। ठीक, धन्यवाद। आईटीआई रेल में हिम टेक्नोफोर्स लिमिटेड बद्दी की तरफ से साक्षात्कार का आयोजन किया गया। साक्षात्कार में भाग लेने के लिए काफी संख्या में आईटीआई होल्डर्स युवा पहुंचे। तय नियम के अनुसार कंपनी के अधिकारियों ने साक्षात्कार की प्रक्रिया को अपनाया। चयनित अभ्यर्थियों को कंपनी में जॉब करने का अवसर मिलेगा। इंटरव्यू में आईटीआई के ट्रेड्स इलेक्ट्रीशियंस, फिटर, मैकेनिस्ट, मोटर मैकेनिक, व्हीकल तथा टर्नर के 2020 से लेकर 2026 बैच के पास अभ्यर्थियों ने भाग लिया। कंपनी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को 14,000 रुपए मासिक मानदेय दिया जाएगा। राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेला के अवसर पर लुहणू घाट पर पहली बार सतलुज महाआरती का आयोजन किया गया। बनारस से विशेष रूप से आए आचार्यों ने जैसे ही मंत्रोच्चारण शुरू किया तो पूरा क्षेत्र आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर हो उठा। आचार्यों ने विधिवत पूजा अर्चना शुरू की और माहौल को पूरी तरह भक्ति में बना दिया। शंखनाद की गूंज से आकाश गूंज उठा। दीपों की रोशनी और धूप अगरबत्ती की सुगंध ने उपस्थित जनसमूह को मंत्र मुग्ध कर दिया। इस दौरान तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सतलुज तट पर आयोजित इस धार्मिक आयोजन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उपस्थित रही, जिससे पूरा वातावरण भक्ति और आस्था से ओतप्रोत हो गया। आरती गाओ मैया तुझको रिझाओ, सतलुज मैया तेरी आरती गाओ, सतलुज मैया तेरी आरती गाओ। उपजेगी मैया मान सरोवर से, उपजेगी मैया दुख बिन से सबके मैया आरी में जा भवर भरत मंग कर
मुख्यालय चंबा स्थित इरावती होटल में भारतीय स्टेट बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता ध्रुव शर्मा ने की। बैठक में बैंक की वर्तमान गतिविधियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबित समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई। ध्रुव शर्मा ने मीडिया को बताया कि पेंशनर्स से संबंधित मामले वर्तमान में विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट में लंबित मुख्य मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को तय की गई है। एक अन्य मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि इसकी सुनवाई 23 मार्च को होनी है। पिछली सुनवाई के दौरान माननीय न्यायाधीश द्वारा दूसरी पार्टियों के प्रति की गई सख्त टिप्पणियों से कर्मचारियों में सकारात्मक परिणाम की उम्मीद जगी है। उन्होंने कहा कि बैंक से सेवानिवृत्त होने के बाद भी कर्मचारी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। इसी कड़ी में बैठक के उपरांत एक सरकारी स्कूल को वाटर फिल्टर दान करने का निर्णय लिया गया। हमारे यहाँ सभी रिटायरी इकट्ठे होकर ये मीटिंग कर रहे हैं। उसका उद्देश्य यही है कि जो हमारे बैंक में जो गतिविधियाँ चल रही हैं और कुछ जो पेंशनर्स के कोर्ट में केस चल रहे हैं उसके बारे में सभी को अवगत कराया जाए। और इसके साथ साथ ही बहुत दिनों के बाद कई लोग जो इस मीटिंग में आज आए हैं, हम उन सभी का स्वागत करते हैं और अपने पत्रकार बंधुओं का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं जो अपना समय निकालकर इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए उपस्थित रहते हैं। आज के कार्यक्रम में जैसा कि मंजीत जी ने बताया कि हमने एक पिछली जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें ये निर्णय लिया था कि सामाजिक गतिविधियों में हम अपना सहयोग करने का प्रयत्न करेंगे। उसी के तहत आज कुछ ही देर उपरांत हम एक स्कूल में जो ये वाटर फिल्टर देने जा रहे हैं और इसके उपरांत भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम सभी हर महीने कहीं ना कहीं कोई कार्यक्रम इस प्रकार का करें जिसमें समाज के प्रति हमारा सहयोग प्रकट हो सके। और साथ ही जो हमारे विभिन्न कोर्ट्स में केस चल रहे हैं उनमें अभी तक कोई संतोष। इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।